नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ए के 47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 का जो है हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आज का ये वीडियो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो से जो है आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके जो है सारे प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आज का पहला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। यानी कि बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था बच्चों, ये जो है कब से कब तक चला था। तो ये जो बच्चों प्रथम विश्व युद्ध है ये 4 सालों तक चला था। ठीक है, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1914 से लेकर के 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चीन किस महादेश में स्थित है। चीन जो है बच्चों किस महादेश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि एशिया में जो है चीन स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मंजू राजवंश चीन में स्थापित हुआ। यानी कि बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है मंजू राजवंश जो है बच्चों चीन में कब स्थापित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1677 में। कब स्थापित हुआ था बच्चों, तो 1677 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छोड़ा गया। तो कब छोड़ा गया था बच्चों, तो 1897 में जो है जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ जो है पहला आंदोलन छोड़ा गया था। तो कब छोड़ा गया था बच्चों, तो 1897 में, यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। तो कौन सा शहर है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडो। एडो शहर जो है बच्चों सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया है। तो किसे माना गया है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि सन यात सेन को जो है माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पूछा जा रहा है, पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो जो बच्चों पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1902 में जो है पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। यानी कि बच्चों जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद जो है कौन सी संधि हुआ था। तो कौन सा संधि हुआ था बच्चों, तो नानकिंग संधि हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है बच्चों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला किया था। तो जो है बच्चों पर्ल हार्बर में जो है हमला किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे पूछा जा रहा है, एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ। तो बच्चों एशिया में जो है पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल जो है कब हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो है 1964 में जो है बच्चों एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1964। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो कब हुआ था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1921 में जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, जापान की पहली रेल लाइन किन बंदरगाह के बीच बिछाई गई। तो किन बंदरगाह के बीच जो है बच्चों जापान की पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। तो टोक्यो एवं योकोहामा के बीच जो है पहली जो है रेल लाइन बिछाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोक्यो योकोहामा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। तो बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है, जापान के लोग जो है बच्चों पहली बार महिलाओं ने जो है कब जो है वोट दिया था, कब जो है मतदान किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1946। जी हाँ बच्चों 1946 में
जापान में पहली बार महिलाएं जो है मतदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, मांझू राजवंश की समाप्ति के उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो जो है बच्चों सन आत सेन के अंतर्गत जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सन आत सेन ने 1905 में जापान में किस संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापना किया था बच्चों 1905 में? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि तुंग मेग हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे पूछा जा रहा है, चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हान जो है बच्चों चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, जापान की संसद है? तो जापान की संसद कौन है बच्चों? तो डाइट जो है जापान की संसद है। ठीक है, तो जापान की संसद कौन है बच्चों? तो डाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जापान को अपने में ऐसी एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बच्चों किसका है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कथन है बच्चों फुकुजावा युकिची का है। किसका है बच्चों? तो फुकुजावा युकिची का है। इन लोगों का जो है बच्चों नाम भी अजीब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? ताइवान जो है बच्चों चीन से कब अलग हुआ? तो 1949 में जो है बच्चों ताइवान चीन से अलग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जापान में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली जो है बच्चों जापान में पहली बार आया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन और ब्रिटेन के बीच जो है अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना गया है? तो किसे माना गया है बच्चों? तो सीमा छियन को जो है प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, साम्यवादी नेता ट्रॉट्स्की किस देश के थे? तो किस देश के थे बच्चों यहाँ पे जो है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो है रूस का था। कहाँ का था बच्चों? तो रूस का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जापान में शोगुन शासन कब समाप्त हुआ? तो बच्चों जापान में जो है शोगुन शासन जो है कब समाप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1867 ईस्वी में जो है बच्चों जापान में शोगुन शासन का बच्चों समाप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो कब बिछाई गई थी बच्चों? तो जो है 1973 में बिछाया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, क्योटो का नया नाम क्या है? तो यहाँ पे क्योटो का जो है बच्चों नया नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो नया नाम है बच्चों यानी कि ओसाका है। क्या है? तो ओसाका जो है क्योटो का नया नाम है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जापान में किसका शासन था? तो जापान में जो है बच्चों किसका शासन था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिकोकू। किसका शासन था? तो शिकोकू का जो है शासन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, जापान जो है कहाँ पे स्थित है? तो जापान बच्चों कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है एशिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो एशिया में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चीन में जो है बच्चों ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि होंग सियू चुआओ ने। तो किसने किया था बच्चों? तो होंग सियू चुआओ ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं? जापान और चीन जो है बच्चों किस क्षेत्र के राज्य हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुदूर पूर्व। क्या होगा? तो सुदूर पूर्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर
जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे किस राजवंश का अंत हो गया। यानी कि बच्चों जापान ने जो है 1910 ईस्वी में कोरियों पर जबरन जो है कब्जा कर लिया था। तो इसमें जो है बच्चों किस राजवंश का जो है अंत हुआ था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस राजवंश का जो है बच्चों अंत हुआ था। यदि आप लोगों का इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जोसोन राजवंश। क्या होगा, तो जोसन राजवंश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो कोरिया की जो है बच्चों पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, इसका जो है बच्चों आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ताकि हमें भी पता चले बच्चों आप लोगों में से ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं और सारे क्वेश्चंस को जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं और पढ़ते हैं। तो इसका जो है बच्चों आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पे पूछा जा रहा है 19वीं सदी में कोरिया में किस राजवंश का शासन था। यानी कि बच्चों 19वीं सदी में जो है बच्चों कोरिया में किस राजवंश का जो है शासन था, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेसूट वंश का। किसका शासन था बच्चों, तो जेसूट वंश का था। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर है बच्चों 34 नंबर का आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा आंसर। यदि आप लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो कमेंट में आपको इसका आंसर जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 11 का जो है हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा गया है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।